नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन महीने का आखिरी सोम प्रदोष व्रत बहुत उत्तम व्रत है और खास करके भगवान को बहुत प्रिय होता है प्रदोष व्रत। ऐसे में सोमवार का पढ़ना आखिरी सोमवार भी है और साथ के साथ त्रयोदशी तिथि का पढ़ना यानी सोम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। तो डबल संगम का समय मिल रहा है आपको। जाते आते भगवान भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देकर के जाने वाले हैं। ऐसे में जुड़ता हुआ ये जो पर्व आया है, क्योंकि सावन का महीना सोमवार का खास महत्व रखा जाता है, ऐसे में आपको प्रदोष तिथि भी मिल जाना और सोमवार प्लस प्रदोष एक ही दिन व्रत करने से दो लाभ आपको मिल सकते हैं। 28 अगस्त को पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत अद्भुत संयोग के साथ आया है। एक तरफ आयुष्मान योग बन रहा है और दूसरा सौभाग्य योग बन रहा है। ये दो योगों का इन तिथि पर पढ़ना अति उत्तम होता है। चाहे आप अपने भाग्य की बात करते हो, भाग्य निखारने की बात करें या फिर अपने जीवन के हर कष्ट उतारने की बात करें, तो त्रयोदशी तिथि खास महत्व रखती है। ये प्रदोष व्रत ऐसा प्रदोष व्रत है जिसका संयोग लगभग आपको 18 से 19 साल बाद फिर से पुनः प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये योग 18-19 साल के बाद ही बना है। अधिक मास पड़ा और अधिक मास में भी ये त्रयोदशी तिथि सोम प्रदोष यानी सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि का पड़ना, और अधिक मास वैसे तो 3 साल में आता है, लेकिन सावन में अधिक मास लगभग 18 या 19 साल के बाद पड़े हैं। तो आपने इस प्रदोष का फायदा कैसे उठाना है, लाभ कैसे उठाना है? अगर आप सावन के महीने के व्रत नहीं कर पाए, किसी कारण से आपके सारे व्रत चूक गए हैं या बीच बीच में कुछ व्रत आपके चूके हैं, तो ये सोम प्रदोष व्रत आप जरूर कीजिएगा। आपको पूरा सावन के महीने का फल मिल सकता है, क्योंकि प्रिय व्रत है भगवान भोलेनाथ का ये। इस दिन रजत भवन में भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो मांगी सो मिल जाता है। खास विधि से अगर इस रेमेडी को करते हैं, जो रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपके जीवन की हर समस्याओं के समाधान भी निकलेंगे और साथ के साथ जो इच्छा आप भगवान भोलेनाथ से अपनी पूर्ण करवाना चाहते हैं, वो इच्छा भी पूर्ण होगी। करना क्या है इस आयुष्मान योग और सौभाग्य योग में? आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना तो करनी है, व्रत आपने करना है, माँ पार्वती को प्रसन्न करना है, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं, प्रिय चीजें आपने भगवान भोलेनाथ को तो अर्पित करनी है। लेकिन एक दैवीय उपाय अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट आपको मिलता है। 54 रुद्राक्ष यानी 54 रुद्राक्ष लीजिए, और वो भी पंचमुखी रुद्राक्ष ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पंचमुखी रुद्राक्ष हो और 54 रुद्राक्ष ही होने चाहिए। एक एक रुद्राक्ष का मन का आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। जब पूरे 54 मन के आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज प्रसाद रूपी अपने लिए ले लेनी है। हे भगवान भोलेनाथ, हमें प्रसाद रूपी में ये सारे रुद्राक्ष दीजिए। भगवान भोले हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं, लेकिन आपके भाव में अगर कमी रही तो फिर तो भगवान नहीं देते हैं। तो श्रद्धा भाव से आप इस विधि को कीजिएगा और पूरे 54 रुद्राक्ष आपने अपने वापस ले लेने हैं। पहले तो आपने अर्पित किए, समर्पण किए, फिर उसके बाद उनसे ले भी लिए, और लिए कैसे? प्रसाद रूपी लिए। उन 54 मनकों की जो माला बनानी है
वो आपने धारण करनी है। इसे आप ब्रेसलेट रूप में धारण कर सकते हैं, लेकिन बनाने में सिर्फ और सिर्फ चांदी का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ चांदी का ही प्रयोग करें। तो 54 मनकों की ये जो माला आपके लिए तैयार होगी, ये दैवीय माला होगी। जो इच्छा चाहेंगे वो आपकी पूर्ण होगी। तरक्की मिलेगी आपको, आपके कार्यों में तरक्की मिलेगी। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से मुक्त होंगे। अगर आप बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, तो आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा बच्चा, संतान जो गलत राह पर चल रही है, अगर ये माला उसे धारण करवा देते हैं तो वो गलत संगति से अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो बार बार उसके हर काम में अड़चने आती हैं, तो वो अड़चने उनकी दूर होंगी। अगर किसी की शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, यानी चाहकर भी एक अच्छा वर, अच्छी वधु उसे नहीं मिल पा रही है, तो उनकी ये समस्या भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से दूर होगी। और अगर पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही डिस्प्यूट लेवल पे चल रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर दोनों ही उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो आपके बीच में एक सूत का काम करेगी ये रुद्राक्ष की माला। तो आप ये माला पहन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियमों को आपने खास करके ध्यान रखना है। कहीं अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है तो आपने इस रुद्राक्ष को नहीं पहन करके जाना है। अगर किसी के घर में संतान की उत्पत्ति हुई है तो 40 दिन तक इस रुद्राक्ष की माला को धारण करके ना जाए। अगर आप महिलाएं खास करके अशुद्ध अवस्था में हैं तो उन्हें भी ये माला उन 5 दिनों में धारण नहीं करनी है। तो इन परहेज को आप फॉलो कीजिए और चमत्कारी देवीय जो माला है जो आपने तैयार की है, इसको आपने प्रयोग में लाना है। अब ये माला जो है ये कब आपने भगवान भोलेनाथ से लेनी है, कब आपने ये रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करने हैं? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। सोमवार का दिन है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। नहीं, प्रदोष काल यानी त्रयोदशी तिथि हमने आपको कहा, सूर्य अस्त से लेकर के 72 मिनट तक यानी 72 मिनट के बीच में आपने इस उपाय को करना है। और ये देवी उपाय सिर्फ आपने नहीं, बहुत सारे लोगों को भी आपने जरूर भेजना है ताकि और लोग भी इस उपाय को कर सकें। आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।